ठीक है। मार्स है ना, चौथा ग्रह है ना, फोर्थ प्लैनेट है। लार्जेस्ट माउंटेन, देखिए मार्स पे एक लार्जेस्ट माउंटेन है, पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट माउंटेन है, अर्थ से भी ऊंचा, मतलब बड़ा। द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम लाइज ऑन द मार्स। मार्स पे है वो, लाइज ऑन द मार्स। 24 किलोमीटर। लार्जेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, 24 किलोमीटर, है ना। उसके अलावा लिखिए, मार्स which has dark patches, Mars which has dark patches, which has is believed to be the is believed is believed to be the believed to be the next planet after Earth, to be the next planet after Earth to have possibility of life, plus possibility of some plant life, some plant life। प्लांट का लाइफ है, प्लांट का लाइफ हो सकता है, क्यों? एनिमल का लाइफ नहीं हो सकता है, क्यों? ऑक्सीजन नहीं है। द प्लांट CO2 यूज करता है ना, तो CO2 यूज कर सकता है, मतलब वो CO2 है वहां उसके एटमोस्फेयर में, ऑक्सीजन नहीं है, तो एनिमल लाइफ पॉसिबल नहीं है वहां पे अभी फिलहाल। ठीक है, वहां पे वहां पे वाटर, आइस एंड ऑर्गेनिक्स पाए गए हैं, है ना। वाटर in the form of ice crystal, ice crystal and organics, organics, organics are founded on the surface of moon, sorry, Mars, on the surface of Mars। ठीक है, उसके बाद लिखिए, the atmosphere on this planet is very thin, the atmosphere
of this planet is very thin. Atmosphere of this planet is very thin. ठीक है. It takes 687 days to complete one revolution around the sun. देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिवॉल्यूशन का पीरियड बढ़ता जाता है ना. 88 डेज था किस केस में? मरकरी के केस में, है ना. 88 डेज था. अर्थ के केस में 365 दिन है और मार्स के केस में कितना है? 687 डेज, है ना. क्यों? ऑर्बिट बड़ा होता चला जाता है ना. तो पीरियड जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, सन का एक चक्कर लगाने में, है ना, ये बढ़ता जाता है जो पीरियड है. यानी मार्स पे जो साल होगा 1 ईयर कितने दिन के बराबर होगा? 1 ईयर ऑन मार्स इक्वल्स टू 687 डेज. ओके. मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है ना. मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स रेड कलर. रेड अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस रेड होता है जिसके कारण इट हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट. मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट थे हैं. इट है जैसे अर्थ के पास एक है और इससे पहले मरकरी और वीनस के पास था. मरकरी और वीनस के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं था, है ना. उसके बाद देखिए अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट था मून, और मार्स को पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना नेचुरल सैटेलाइट भी बढ़ता जाता है. इट हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स. उपग्रह हैं. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट्स? हाँ. Natural satellites are those celestial objects which revolve around the planet. सन के चारों तरफ जो घूमते हैं उन्हें प्लैनेट बोलते हैं, है ना. स्टार के चारों तरफ जो घूमे वो प्लैनेट होगा, और प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमे, जो रिवॉल्व करे नेचुरली, उसे कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट, है ना, उपग्रह. इट हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स. क्या नाम है इसके? मार्स का नेचुरल सैटेलाइट का फोबोस एंड डेमोस. फोबोस एंड डेमोस. फोबोस एंड डेमोस. और डेमोस के साथ क्या इंपॉर्टेंस है कि डेमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है ना. डेमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम का ही सबसे स्मॉल सैटेलाइट है डेमोस. ठीक है. और यहाँ पे शायद लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए था, वहां पे होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा. वो हाईएस्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो 3 गुना ऊंचा है. वो हाईएस्ट वहां ले लीजिएगा. लार्जेस्ट की जहां पे मैंने लिखवाया है ना, लार्जेस्ट माउंटेन शायद लिखवाया है. हाईएस्ट माउंटेन लिख लीजिएगा. सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन 24 किलोमीटर उसको लंबा है. जैसे कि हमारा जो एवरेस्ट है अर्थ पे जो माउंटेन है,
सबसे हाई कितना किलोमीटर है? 8,848 मीटर, यानी लगभग 8 किलोमीटर, उसका 3 गुना है। और उस माउंटेन का नाम है आपका निक्स ओलंपिया। द हाईएस्ट माउंटेन 24 किलोमीटर ऑन मार्स इज निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया ना, लिंक्स निक्स ओलंपिया लार्जेस्ट माउंट हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे मार्स को स्टडी करने के लिए कई सारे सेटेलाइट्स कभी कभी पूछ देता है कौन कौन से सेटेलाइट भेजे गए हैं। तो मार्स को स्टडी करने के लिए कई सारे सेटेलाइट भेजे गए थे, जैसे कि मार्स ओडिसी, सबसे पहला जो सेटेलाइट था आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो था मार्स ओडिसी, है ना। द आर्टिफिशियल सेटेलाइट द आर्टिफिशियल सेटेलाइट मार्स ओडिसी Mars Odyssey gave out the information about the ice caps and frozen water. Gave out the information about the ice caps and frozen water. यानी जमा हुआ पानी, मार्स के सरफेस पे पानी जमा हुआ है बर्फ के रूप में, है ना। जमीन खोदेंगे तो वहां पे पानी आइस कैप के रूप में या फ्रोजन वाटर के रूप में आपको मिलेगा, यानी पानी है मार्स पे। और ये किसने बताया था? मार्स ओडिसी नाम का सैटेलाइट था। हाँ, इसके बाद आपने सुना होगा ना कि नासा ने एक सैटेलाइट भेजा था जिसने एक रोवर को उतारा था मार्स के सरफेस से। रोवर क्या होता है? जो सरफेस को जांच करता है ना। रोव करना मतलब रेंगना, है ना। तो उसपे एक रोवर को उतारा था जिसने उस सरफेस को स्टडी किया था, मार्स के सरफेस को, जिसका नाम था क्यूरियोसिटी रोवर, है ना। क्यूरियोसिटी रोवर उतारा था नासा ने, और मार्स के एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए और उसके लाइफ के पॉसिबिलिटी को जानने के लिए, है ना। तो लिखिए, इन 2011 नासा लैंडेड क्यूरियोसिटी रोवर, नाम था उसका क्यूरियोसिटी रोवर, काफी फेमस है। टू स्टडी द एनवायरमेंट ऑफ मार्स। एनवायरमेंट मार्स का देखिए, एनवायरमेंट सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। एनवायरमेंट ऑफ मार्स and the possibility of life on it, तो इसीलिए क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया था। रोवर क्या होते हैं? जो वहां पे चलते हैं, है ना। रोबोट होता है एक तरह से, वो स्टडी करेगा, उसमें डिवाइस लगे रहते हैं, है ना। वो स्टडी मार्स का एटमॉस्फेयर के मार्स के स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए 11 में लॉन्च किया था, 12 में पहुंचा था ना, 2012 में पहुंचा था सरफेस पे। ठीक है, और अभी भी ये इमेज भेज रहा है वहां से, अभी भी इमेज लगातार भेजता रहता है मार्स के सरफेस का। ओके, और इसी के इमेज के आधार पे, है ना, क्यूरियोसिटी रोवर के इमेज द्वारा भेजे गए इमेज के आधार पे नासा ने 2015 में डिक्लेयर किया कि वाटर है
है ना, मार्स के सरफेस पे वाटर है, उसके बाद ही इंडिया भेजा था मंगलयान। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ images sent by Curiosity rover, NASA in 2015 declared the presence of water on Mars. द प्रेजेंट एकदम कंफर्म कर दिया था, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मार्स। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर ऑल्सो फाउंड सिलिका। सिलिका क्या होता है? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। सिलिका मतलब SiO2, बहुत बड़े अमाउंट में SiO2। सिलिका in high concentration on Mars। ठीक है, और सिलिका जो है सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है रॉक का। रॉक में सबसे ज्यादा सिलिका पाया जाता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है रॉक का। आगे पढ़ेंगे हम लोग रॉक, जब पढ़ेंगे सिलिका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है रॉक का, है ना, रॉक फॉर्मेशन का। तो सिलिका वहां बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन में पाया जाता है मार्स पे। एक और था मैवेन करके, है ना, एक और सेटेलाइट था मैवेन करके। इसका फुल फॉर्म था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन। है ना, मैवेन मार्स वोलेटाइल मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन। ये भी नासा के द्वारा भेजा गया था मिशन, यानी मैवेन, launched by NASA on in 2013 and 2013, है ना, in 2013 to study the atmosphere of Mars। क्योंकि देखिए अर्थ के बाद दूसरा जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो है मार्स पे, इसलिए सारे देश मार्स की तरफ भाग रहे हैं, है ना, मार्स को वो कर रहे हैं कि मार्स पे लाइफ की क्या पूछ रही है। तो जो देश सबसे पहले वहां पे प्रेजेंट होगा उसका ज्यादा वो होगा, है ना। नासा ने तो एक प्लान किया है एक परमानेंट सेटलमेंट बनाने का, है ना। प्लैंड नासा नासा is planning to establish a permanent settlement, planning to establish a permanent settlement
है ना, परमानेंट सेटलमेंट ऑन मार्स टू स्टडी द मार्स एटमॉस्फेयर। यानी अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप मार्स पे रह सकते हैं। मार्स का एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना, लाइफ फ्रेंडली है। उसके बाद जो हमारा था उसका क्या नाम था, इंडिया के द्वारा भेजा गया मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, एमओएम, मॉम, है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे लिए अर्थ के बाद, क्योंकि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। एमओएम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एमओएम, इसी को कहा जाता है मंगलयान, इसी को कहा जाता है मंगलयान। ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान इज द फर्स्ट स्पेस प्रोब ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान is the first space probe of India for the Mars, for Mars। मार्स के लिए पहला स्पेस प्रोब था इंडिया का, ठीक है। कब भेजा गया था, 5 नवंबर 2003 was launched on 5 नवंबर 2013 में। एक 1000 दिन पूरा हो गया है, 2017 में पूरा कर लिया था 1000 दिन ना। इसके बाद इंडिया मार्स के इलाइट क्लब में शामिल हो गया था, है ना। आफ्टर दैट इंडिया हैज इंटर्ड द, आफ्टर दैट, ये यूपीएससी एक बार पूछ चुका है कि कौन कौन है उसमें। इंडिया हैज इंटर द, उसका नाम है मार्शियन इलाइट क्लब, है ना, मार्शियन इलिट क्लब, इलिट क्लब, एलॉन्ग विथ किस, और कौन कौन है, कौन कौन है, यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन। चाइना नहीं है शायद, है चाइना, हाँ रशिया है, यूएसए, रशिया और यूरोपियन यूनियन, यस। elite club along with USA, Russia and यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जिसमें लगभग 26-27 देश है, उसे सारे का एक साथ मिला के उसका है। एक और है 2018 में लॉन्च किया था नासा ने, इनसाइट। इन 2018 नासा लॉन्च्ड इनसाइट, इनसाइट अंदर डीप में जाने के लिए, है ना, एटमॉस्फेयर के लिए तो मैविन था, मैविन था नासा का,
लेकिन डीप में स्टडी करने के लिए नासा लॉन्च इनसाइट, नाम ही था इनसाइट, यानी अंदर की चीजों को स्टडी करने के लिए। इनसाइड, इनसाइट इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन नाम था इसका। इनसाइट मिशन टू एक्सप्लोर द डीप इंटीरियर ऑफ मार्स। इनसाइट मिशन टू एक्सप्लोर द डीप इनसाइड ऑफ मार्स। मार्स, मार्स के एकदम अंदर स्टडी करने के लिए, उसकी धरती के अंदर, है ना, इंटीरियर को स्टडी करने के लिए। इसका रोटेशन पता है, अर्थ की तरह ही है ना। रोटेशन ऑफ मार्स इज द रोटेशन ऑफ मार्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन कितना होता है? अर्थ का रोटेशन कितना है? नहीं, इसका भी 24 ही है, अर्थ का भी 24 के आसपास ही है ना, एग्जैक्ट 24 है, इसका भी 24 आवर 37 मिनट है मार्स का। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ याद रखिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है जुपिटर। यूपीएससी में फैक्चुअल चीजें नहीं पूछती है, पूछता है ऐसा एकदम एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर, है ना। हाँ, बस ये याद रखिएगा कि मार्स के एटमॉस्फेयर में CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन है ना। ये याद रखिएगा, मार्स के the atmosphere of Mars contain या consist of CO2, नाइट्रोजन और आर्गन। अब देखिए तीनों चीजें हैं जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एनिमल के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, O2 नहीं है, लेकिन प्लांट के लिए CO2 भी है ना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू वो नाइट्रोजन से अमोनिया बना के वो, है ना, न्यूट्रिएंट के रूप में ले सकते हैं प्लांट। तो CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन एनिमल के लिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। बहुत, हाँ, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रूट के थ्रू, है ना, वो लेकर अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, रूट से ही लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का मतलब, जो नाइट्रोजन सॉइल में जो नाइट्रोजन आता है वो, उसी को तो नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट में जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कन्वर्ट करता है, राइजोबियम या और भी एजोटोबैक्टर है, वो नाइट्रोजन को अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट करते हैं, और NH3 वो लोग लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी है एटमॉस्फेयर में, CO2 भी है, आर्गन भी है। इसलिए तो बोला जाता है लेग्यूमिनस प्लांट को लगाने के लिए। लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन, जब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी आती है, जब लेग्यूमिनस प्लांट आप लगाते हैं तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, वो बैक्टीरिया फिक्स करता है ना, उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और कन्वर्ट करके प्लांट्स यूज करते हैं उसको। नेक्स्ट है जुपिटर, है ना। जुपिटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और 11.9 ईयर्स ये लेता है वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में ना। इट इज द, जितना बड़ा है होगा, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ
और यहां से जोवियन प्लैनेट स्टार्ट हो जाता है, यानी जुपिटर लाइक प्लैनेट, है ना, जो गैसियस होता है, अभी सॉलिडिफाइड नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसका क्रस्ट सॉलिड नहीं है। इट इज लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम and it takes 11.9 9 ही है ना, 11.9 years to complete one revolution. Complete one revolution. इसका मतलब क्या हुआ? 365, है ना, 365 इंटू 11.9 कर दीजिए, इतना डेज लेता है ये तो कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इसके पास 67 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, है ना, इट हैज 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स इसके पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, आई थिंक कि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा है। इसी जुपिटर के पास सबसे ज्यादा है 67 नेचुरल सैटेलाइट, 62 है। टोटल 63 है। देखें, फैक्ट का कुछ, एक मिनट, 172 सैटेलाइट, अच्छा गलती से लिखवा दिए होंगे। सोलर सिस्टम, एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए सैटेलाइट का डिस्कवरी होता रहता है, लेकिन अच्छा उसमें टोटल में नहीं, 63 नहीं होंगे, टोटल में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 63 तो टोटल सिर्फ इसी के पास है ना। 170 वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, जहां भी डिफिनीशन हम लिखवाए हैं सोलर सिस्टम का, 63 मून्स लिखवाए थे ना, वन उसको कर लीजिएगा। टोटल देखिए एग्जैक्ट 172 सेटेलाइट्स कर लीजिए उसको अभी फिलहाल, क्योंकि अभी भी डिस्कवरी जारी है ना, नया भी कोई मून निकल सकता है, 172 कर लीजिएगा उसको। और 67 नेचुरल सैटेलाइट इसके बारे में बता रहा है, जो लेटेस्ट जो डेटा है, कहीं कहीं चेंज भी आपको मिल सकता है, क्योंकि डिस्कवरी होता रहता है ना सैटेलाइट, उसका पता करते रहते हैं ये लोग, वहां से फोटो भेजते रहता है ना, फोटो भेजता है सैटेलाइट, उसके हिसाब से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो फोटो भेजता है, हर प्लैनेट के लिए मिशन है, और वो उस फोटो से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना नेचुरल सैटेलाइट। तो इट हैज 67 नेचुरल सैटेलाइट्स, 67 नेचुरल सैटेलाइट्स, द मैक्सिमम इन ऑल प्लैनेट, है ना, मैक्सिमम इन ऑल प्लैनेट, मैक्सिमम इन ऑल प्लैनेट। गैनीमीड, गैनीमीड जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसका, गैनीमीड, वो सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। गैनीमीड द लार्जेस्ट सैटेलाइट of Jupiter is also the largest satellite of solar system, largest satellite of solar system, Ganymede.
लिखिए इसके बाद, इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, एंड मीथेन गैसेस। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैसेस। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्लैनेट। दूसरे प्लैनेट से अलग आपको दिखेगा बृहस्पति ग्रह, है ना। कैसे? ड्यू द प्रेजेंस ऑफ it is distinguished from other planets by its circular light and dark bands। इसमें बैंड है। by its circular light and dark bands, है ना। इस पे बैंड है, लाइट है, सर्कुलर डार्क है। लाइट सर्कुलर बैंड है चारों तरफ से, है ना। कुछ डार्क बैंड है यानी ब्लैक दिखता है, कुछ लाइट है ना, जो चमकता है। तो इस तरह से सर्कुलर बैंड्स है, रिंग नहीं है, रिंग अलग चीज है ना, बैंड है। बैंड मतलब जिसकी चौड़ाई हो, है ना, ब्रीथ हो। रिंग सैटर्न में है। रिंग मतलब जिसकी चौड़ाई नहीं हो ना। रिंग क्या हुआ? जिसका ब्रीथ नहीं होगा। यहाँ पे बैंड है, यही अंदर लिखिएगा। हाँ, प्लैनेट के बाहर चारों तरफ से। बैंड मतलब इसके सरफेस के चारों तरफ से। हाँ, तो याद रखिएगा इस पे बैंड है ना। डार्क सर्कुलर डार्क एंड लाइट बैंड है इसके सरफेस पे। ओके, उसके अलावा यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है दैट ऑन द अर्थ। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जुपिटर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है ना, तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन जुपिटर is 10 million times greater than the atmospheric pressure on Jupiter is 10 million times greater that of on the earth। अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारे ऊपर एयर है ना, वो जो हम पे प्रेशर लगा रहा है, दबाव क्रिएट कर रहा है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 10 मिलियन गुना ज्यादा जुपिटर पे है ना। तो जुपिटर पे क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका वो गैस से ही बना ही हुआ है, उसका एटमॉस्फेयर पूरा थिक है ना, इसलिए जो प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ प्लैनेट एंड स्टार। दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि इसके पास एक रेडियो एनर्जी है
है ना, इट हैज इट्स ओन रेडियो एनर्जी, बिकॉज स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का क्या डिफिनेशन है? हम्म, खुद का लाइट हो, हीट हो या एनर्जी हो, है ना, खुद का अपना हीट हो, लाइट हो या एनर्जी हो, जो कि एनर्जी की फॉर्म है। तो ये जो जुपिटर है उसका अपना रेडियो एनर्जी है, रेडियो एनर्जी रेडिएट करता है, और उसके हिसाब से, उसके कारण एनर्जी, क्योंकि इसके पास अपना एनर्जी है, इसके कारण इसको स्टार के रूप में भी कैरेक्टर इसको बता सकते हैं। इट्स इट्स ओन रेडियो एनर्जी। इट्स ओन रेडियो एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है सैटर्न। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न, ठीक है। जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 29.5 ईयर्स, और बढ़ रहा है जितना, जैसे जैसे दूर जा रहा है बढ़ता जा रहा है। सैटर्न 29.5 ईयर्स एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। अर्थ के हिसाब से, सैटर्न के हिसाब से तो ईयर ही उतना साल का होगा, है ना, उसका एक ईयर उतने दिन का ही होगा। अर्थ के हिसाब से ये 29.5 ईयर्स। अर्थ से अगर कोई देखेगा सैटर्न को तो 29.5 ईयर्स में वो कंप्लीट करता है, लेकिन वहां के हिसाब से देखें तो वहां एक साल ही होगा उतने ही टाइम में, क्योंकि जितना टाइम में एक रिवोल्यूशन पूरा होता है वही उस प्लैनेट के हिसाब से ईयर होता है ना। तो सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट planet of solar system and it takes 29.5 years to complete one revolution. It has 62 satellites, 62 सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। देखिए डिस्कवर होता रहता है, तो बहुत पुराने किताबों में, ज्योग्राफी की किताबों में देखेंगे तो आपको कम ही मिलेगा, 12 सैटेलाइट बताएगा, 9 सैटेलाइट बताएगा सैटर्न का, और जुपिटर का 12 बताएगा, जो कि आज के डेट में बदल चुका है ना। इसका 62, उसका 67 सैटेलाइट डिस्कवर हो चुका है अभी तक टिल डेट। टाइटन, है ना, ऑफ विच टाइटन इज द लार्जेस्ट, टाइटन जो सैटेलाइट है इसका, ऑफ विच टाइटन इज द लार्जेस्ट। टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसके चारों तरफ 7 रिंग्स हैं। इट इज सराउंडेड बाय 7 fully developed ring। 7 fully developed rings, 7 डेवलप्ड रिंग्स हैं। अच्छा, इसका कोई सैटेलाइट नहीं भेजा गया, ओके। 7 डेवलप्ड रिंग्स
उसके अलावा द एटमोस्फेयर ऑफ, इसका भी एटमोस्फेयर वही है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। एटमोस्फेयर ऑफ, रिंग मतलब ऐसे, है ना, इसके चारों तरफ रिंग्स हैं। चारों तरफ से 7 रिंग हैं टोटल, है ना, सैटर्न के चारों तरफ। एटमोस्फेयर ऑफ सैटर्न कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। और कुछ इंफॉर्मेशन, यूरेनस, यूरेनस और वीनस, इन दोनों के बाद में क्या फॉर्म फेमस है, ये दोनों उल्टा घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। बाकी सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, यूरेनस और वीनस, वीनस और यूरेनस, ये दोनों उल्टा घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस, ठीक है। यूरेनस 1781 में डिस्कवर किया गया था बाय सर विलियम हर्सेल। इट वाज डिस्कवर्ड इन 17, बहुत ही मतलब बहुत पुराना नहीं है, 1781। क्योंकि देखिए सैटर्न आपको नंगी आंखों से दिखा है, लास्ट सेटेलाइट है सैटर्न, सॉरी लास्ट प्लेनेट है सैटर्न, जो कि आपको नेक्ड आई से दिख सकता है ना। उसके बाद ये नहीं दिखते हैं। तो 1780 में डिस्कवर हुआ था सर, क्या नाम है उनका, सर विलियम हर्सेल। हर्सेल थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका जो ड्यू टू हाई इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस, it is called, it is also called lying planet, लेटा हुआ प्लैनेट, लाइंग प्लैनेट। क्यों, जैसे आप पढ़ाएंगे आगे, अर्थ का जो भी एक्सिस है ना वो 90 डिग्री पे नहीं है। हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 90 डिग्री पे एक्सिस है, ध्रुव, है ना, जिसके चारों तरफ घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री पे नहीं है, वो टिल्टेड है। कितने डिग्री पे, हम्म, ये कितना है, 23.5 डिग्री ना, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है एक्सिस अर्थ का। उसी तरह अगर यूरेनस का देखें तो और बहुत ज्यादा टिल्टेड है, ऐसे है ना, पूरा इसका एक्सिस पूरा टिल्टेड है, और भी ज्यादा मान लीजिए ऐसे है। और इसी कारण से यूरेनस को कहा जाता है लाइंग प्लैनेट, लेटा हुआ ग्रह, है ना, लाइंग प्लैनेट यानी लेटा हुआ ग्रह, उसी एक्सिस पे घूम रहा है चारों तरफ, है ना। तो यूरेनस का, जैसे अर्थ का मान लीजिए 23.5 डिग्री पे है इंक्लिनेशन, इसका और ज्यादा इंक्लिनेशन है ना यूरेनस का।
और इसी वजह से यूरेनस को लाइंग प्लैनेट बोला जाता है। चलिए कल फिर करते हैं इसको आगे कंटिन्यू, है ना। लगभग प्लैनेट हो ही गया है, बस एक देखेंगे कि प्लूटो को प्लैनेट से क्यों बाहर कर दिया गया, वो कारण देख लेंगे, है ना। प्लैनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो कल देख लेंगे। हाँ हाँ, नेपच्यून नेपच्यून बचा हुआ है इसके बाद, इसमें भी अभी है कुछ पॉइंट, यूरेनस में भी। ओके।